मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में चुनाव हुआ, नई सरकार की गठन भी हुई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बने। बीजेपी के गठबंधन में चूंकि बीजेपी ज़्यादा सीट लाने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दे दिया, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बदल रही है और जो हालात है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो सबसे बड़ा अगर हम ये कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ आईं। पप्पू यादव तो खाता भी नहीं खोल पाए, उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल रहा। साथ ही साथ अगर हम आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन भी सरकार बनाने से कुछ ही कदम की दूरी पर रह गया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी बिहार की राजनीति जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जिसका परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो है एक ऐसा नाम जो राजनीति में कोई बड़ा नाम और कोई जाना पहचाना और पुराना नाम नहीं है, बल्कि कुछ ही दिन पहले इनकी राजनीति में एंट्री हुई है सन ऑफ मलाह के नाम से, जिसको मुकेश सहनी कहते हैं और जिनकी पार्टी है वीआईपी। तो मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, फिल्म सेक्टर से बिलोंग करते थे। बिहार में एक बार ऐसा हुआ कि पोस्टर से पूरे बिहार को पाट दिया गया और लिखा गया सन ऑफ मल्लाह, मतलब मलाहों का बेटा, और ये थे मुकेश सहनी। हालांकि चूँकि ये भी अपना चुनाव इस बार लड़े थे लेकिन अपनी सीट को भी नहीं बचा पाए। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो पहले महागठबंधन में साथ थे और धीरे धीरे वहाँ से जब सीट इनके मनचाहा मन मुताबिक नहीं मिला तो वहाँ से निकल करके और इन्होंने कहा कि आरजेडी ने इनके पीठ में छुरा भोंका है। और यहीं बात नहीं रुकी, फिर इन्होंने अपनी गोटी सेट कर ली बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद अच्छे सीट भी हासिल हुई इनको। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ऐसे नेता जो चुनाव हार गए बावजूद इसके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, बिहार कैबिनेट में इनको मंत्री बनाया गया। तो ये भूमिका बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मुकेश सहनी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, एक बाइक राजनीति में एंट्री हुई और अब सरकार के सहयोगी भी हैं। तो बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, बात अब ये है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी पार्टी, इनके एक भी कार्यकर्ता, एक भी पार्टी के नेता नहीं थे जिनको चुनाव में टिकट दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश सहनी राजनीति में व्यवसाय के लिए ही हैं, चूँकि इसमें बहुत सारे आरोप लगाया गया है कि टिकट जो था वो पैसे दे करके लोगों को दिया गया। और यही बात उनकी ही पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे सुरेश मुखिया, उन्होंने भी बताया कि पहले तो बात ये थी कि आरजेडी ने इनके पीठ में छुरा नहीं भोंका, बल्कि इन्होंने आरजेडी के पीठ में छुरा भोंका है। तो ये तमाम बातें जो है वो लगातार चलती आ रही है। हालांकि एक अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी पार्टी अब टूट के कगार पर है और कहीं ना कहीं अब कुछ ही दिनों की बात है, अब एक खबर आ रही है बहुत ही सूत्रों से और विश्वसनीय सूत्र है जिनका ये मानना है कि सप्ताह से 10 दिन के अंदर में विकासशील इंसान पार्टी जो है, वीआईपी पार्टी जो है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो टूटने जा रही है। तो अब ये देखना ये है कि क्या मुकेश सहनी अपने पार्टी की शाख बचा पाएंगे या फिर अपना मंत्रिमंडल में जो पद उनको दिया गया है उसको बचा पाएंगे, क्योंकि अब तय है पार्टी में लगातार 2-3 लोग ऐसे भी आए जो बागी हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ करके और अपनी वक्तव्य रखी कि मुकेश सहनी सिर्फ पैसों के लिए टिकट को बेचते हैं, वो जनता के नेता नहीं हैं। मैं लगातार ये बातें कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी की एंट्री जो हुई वो एक फिल्मी अंदाज में हुई थी, इससे पहले इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। और अब धीरे धीरे जो अपने आप को सन ऑफ मलाह कहने वाले थे, मल्लाह भी कहीं ना कहीं इनसे विदा लेने की फिराक में है, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी में कार्यकर्ता भी रखे, जाति की बात करते हैं, जातीय राजनीति करते हैं, लेकिन जात के विकास पर इनका कोई फोकस नहीं है। और जो बातें इन्होंने कही है वो बातें धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्होंने उन बातों से मुकर गए और तब जाकर के सिचुएशन अब बन रही है कि कहीं ना कहीं निषाद जो मलाह होते हैं, निषाद हैं,
बिंद हैं, नोनिया हैं, इनका जो वोट है और इन जो पार्टी पर भरोसा करती थी, मुकेश सहनी पे भरोसा करती थी, अब धीरे-धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है और अब पार्टी की मौजूदा हालात ये है कि उनके बड़े से बड़े नेता अब पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और अब पार्टी की सिचुएशन टूटने के कगार पर आ गई है। तो देखना ये है कि मुकेश सहनी अपनी साख बचा पाते हैं, पार्टी को संभाल पाते हैं या फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी। तो हम आपको लगातार ये तमाम खबरें बताते रहेंगे। फ़िलहाल बने रहिए और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब अलग मोड़ पे आ गई है और ये जो मोड़ है काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है बिहार वासियों के लिए। दीजिए